हेलो दोस्तों, नमस्कार। संपूर्ण हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? और फिराक गोरखपुरी को जो ज्ञानपीठ मिला था वो गुले नगमा के लिए मिला था। किसके लिए? गुले नगमा के लिए। ठीक है। दूसरा, कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? कविता के शाब्दिक अनुशासन को, शाब्दिक यानी शब्दों का जो अनुशासन होता है वो छंद के कारण होता है। किसके कारण? छंद के कारण। रस, रस तो काव्य की आत्मा है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है। अगला, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज किस भाव पर आधारित नहीं है? ऐसा कौन सा तत्व था जिसको उन्होंने आदर्श समाज के हिसाब से वो सही नहीं माना? तो कौन सा है? आत्मीयता। बाकी समता, स्वतंत्रता और भ्रातृता तो इसके ऊपर इन्होंने आदर्श समाज के इस पर स्थित हैं माना। अगला, मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो अभी मैंने बताया था कि जो सार्थक शब्दों का समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। और वाक्यांश क्या है? ये मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, नहीं वाक्य का अंश होता है। और लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते हैं, इसका प्रमाण है? क्या इसका प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है, तो प्रमाण तो नहीं है, लेकिन क्या मिला था इसका प्रमाण? तो सूती कपड़ा मिला था। क्या मिला वहाँ पे? सूती कपड़ा, जिसकी वजह से वहाँ पहचान की गई कि वहाँ पे कपास उगाए जाते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं? संवाददाताओं के बीच जो काम का विभाजन होता है उसे बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट। ठीक है। आगे देखते हैं। अब खाली जगह, खाली जगह को बनना है। तो सबसे पहला, बादल राग कविता में सुखों को क्या कहा गया? तो सुखों को अस्थिर बताया कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया। आया था नहीं? तो बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर कहा गया। दूसरा, आचार्य भरत ने काव्य की आत्मा किसको माना? तो अभी मैंने बताया काव्य की आत्मा किसको कहा गया? रस को। किसको कहा गया? रस को। अगला, कूटज रचना है किसकी है? तो कूटज रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, और अपने पाठ्य पुस्तक में इसका एक भाग भी इसमें शामिल है। अगला, भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष क्या होती है? क्षति होती है। क्षति यानी नुकसान बहुत होती है। क्षति बहुत होती है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। क्षति तो पृथ्वी को कहते हैं, क्षति का अर्थ होता है नुकसान। तो भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति बहुत होती है। अगला, यशोधर बाबू मूल रूप से रहने वाले थे, कहाँ के थे वो? यशोधर बाबू मूल रूप से कुमाऊँ के थे, और वो दिल्ली जाते हैं किशनदा के पास अर्थात कृष्णानंद पांडे के साथ, और वहाँ पे रोजगार की तलाश में जाते हैं और वहीं वो बस जाते हैं। अगला, खाली जगह, कविता की अनजान दुनिया का उपकरण। कविता किससे बनती है? कविता शब्दों से बनती है। किससे? शब्दों से। तो शब्द कविता की अनजान दुनिया का उपकरण है। ठीक है। अगले प्रश्न, सत्य असत्य। तो सबसे पहला प्रश्न है, रघुवीर साहे दूसरे सप्तक के कवि हैं? तो बिल्कुल सही है। रघुवीर साहे दूसरे सप्तक, जो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ऐसे 4 सप्तक निकाले थे किसने? अज्ञेय ने। तो उनके दूसरे सप्तक के कवि रघुवीर साहे हैं। अगला, दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है? तो बिल्कुल सही है। दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। अगला, डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध मतानुयायी थे? तो बिल्कुल सही है। इन्होंने फिर बौद्ध धर्म अपना लिया था अंतिम समय में, तो ये भी सत्य है। अगला, आहा तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है?
नहीं, ये असत्य हो गया, क्योंकि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है और आज्ञावाचक में तो आज्ञा दी जाती है, जैसे कि तुम पढ़ाई करो, खाना खाओ, वैसे। ठीक है। अगला, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी असत्य और ये भी असत्य है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। अगला, इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे अनेक तरह की सूचना, जो भी जानकारी अपन को चाहिए वो इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है और अंतरक्रियात्मक का माध्यम भी है। अगला प्रश्न, सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखें, आधुनिक काल के प्रवर्तक। आधुनिक काल का प्रवर्तक सबसे पहले किसने, आधुनिक काल किससे माना जाता है, तो भारतेंदु से। किससे, भारतेंदु से। रुबाइया, रुबाइया किसने लिखी, तो फिराक गोरखपुरी ने। उपमेय में उपमान का आरोप, तो कौन सा अलंकार हो गया इसमें, जब उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, और यहाँ पे रूपक नहीं है तो सांग रूपक। और सांग रूपक की क्या विशेषता है, इसमें उसके अंगों सहित आरोप होता है। सांग रूपक की परिभाषा में आता है कि उपमेय में उपमान के अंगों सहित जो आरोप किया जाता है वो सांग रूपक होता है। तो अगला देखो, पखवाड़ा। पखवाड़ा का अर्थ होता है 15 दिन की अवधि। क्या होता है, 15 दिन की अवधि। अगला, निषेधात्मक निपात शब्द हैं, इसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जो निषेधात्मक हैं, नहीं जी नहीं, तो ये वाले कौन से हैं, निषेधात्मक निपात शब्द हैं। ओम थानवी, ओम थानवी की जो पाठ की विधा है वो कौन सी है, अतीत में दबे पाँव। कौन सी है, अतीत में दबे पाँव। ठीक है। फिर अगला, मुद्रित माध्यम की विशेषता है। मुद्रित माध्यम की विशेषता क्या है, इसमें शब्दों का स्थायित्व होता है, इसको अपन कभी भी बाद में भी जब जरूरत हो पढ़ सकते हैं, यानी ये स्थायी रूप से होते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न छोटे प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर लिखने। तो सबसे पहला, आत्मजयी किसकी रचना है, तो आत्मजयी किसकी है, कुंवर नारायण की। किसकी है, कुंवर नारायण। ठीक है। किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है, तो कौन से कवि हैं जिन्होंने बिंब में सबसे ज़्यादा कविताएं लिखी, वो है शमशेर बहादुर सिंह। कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। अगला, डॉक्टर अंबेडकर ने किसके प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त की, तो किसके सहयोग से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी अंबेडकर ने, तो वो है महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के सहयोग से। महाराज सयाजीराव गायकवाड़। अगला, लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया, तो लड़कों की जो टोली थी उसको क्या नाम दिया गया था, एक तो मेंढक मंडली कहते और एक इंद्रसेना। जो लोग छीड़ते वो तो उसको मेंढक मंडली बोलते, और जो उनकी पूजा करते उनको मानते वो उनको इंद्र की सेना, और खुद भी वो कहते हैं हम तो इंद्र की सेना है। अगला, पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण। तो पुनरुक्त शब्द क्या होता है, कोई शब्द बार बार आवर्ती हो जाए वो पुनरुक्त शब्द है, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, रटते रटते, पढ़ते पढ़ते, ये क्या है, पुनरुक्त शब्द। ठीक है। अगला, एक से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे, तो गन्ने से, यानी ये कहने गन्ने से जो ज़्यादा गुड़ निकले इसलिए गांव के लोग अपने गन्ने की खेत को ज़्यादा दिन खड़े रखते फसल को, ताकि उसमें ज़्यादा रस गाढ़ा हो जाए और अच्छा गुड़ निकले। अगला, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंब करता है, तो कौन सा स्तंभ होता है जो जनमत को प्रतिबिंब करता है, तो कौन सा है, वो है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र जो होता है नहीं, वो उसको जनमत को प्रतिबिंब करता है। धन्यवाद।